अभी जो आईपीओ की लाइन लगी है उसमें एक इंटरेस्टिंग आईपीओ आ रहा है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका जीएमपी है 26 रुपीज़ का और इसका कट ऑफ प्राइस है 70 रुपीज़ का, यानी कि ये एक 37% के प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कंपनी क्या करती है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, आईपीओ की डिटेल्स, एप्लीकेशन डेट्स और क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये 1995 में एज अ पार्टनरशिप फर्म शुरू हुई, फिर कुछ सालों में ये एज अ प्राइवेट एंटिटी लिस्ट हुई और उसके बाद मई 2018 में ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। ये कंपनी फिलहाल 3 चीज़ों में बिजनेस कर रही है, जिसमें इनका सबसे बड़ा बिजनेस है टोल कलेक्शन का, और दूसरा बिजनेस है इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का, तीसरा बिजनेस है रियल एस्टेट का। इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है टोल कलेक्शन के बिजनेस से, जो कि मेनली एक्सप्रेस वेज पर ऑपरेट करता है। टोल कलेक्शन के चार्जेस कैसे होंगे, इसे कैसे ऑपरेट करना है, इसका टेंडर इन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिलता है, जो कि एनुअली रिवाइज होता है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास स्टाफिंग का पूरा कंट्रोल होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उनके गोल्स अचीव करने में मदद करती है। इनका दूसरा बिजनेस है ईपीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जिसमें ये रोड्स, ब्रिजेस और हाईवे जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये है इनके कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। इनका थर्ड बिजनेस है रियल एस्टेट का, जो अभी छोटा है लेकिन काफ़ी ग्रो कर रहा है। इनके कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे न्यूयॉर्क सिटी आपका अटेंशन ग्रैब करेंगे। आप इनकी वेबसाइट पे इनके सारे पास्ट प्रोजेक्ट्स और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को चेक कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी वेबसाइट पे ये सारी डिटेल्स दी हैं। इस बिज़नेस के ग्रोइंग चैलेंजेस की बात करें तो इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग बिज़नेस है टोल ऑपरेशन का, ये हर 12 महीने में रिन्यू होता है, यानी कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस आए तो इनकी रेवेन्यू पे भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो दूसरा लिमिटेशन इनके बिजनेस में है वो ये कि ये अभी सिर्फ सेंट्रल इंडिया में और वेस्ट इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। इनके बिजनेस का जो तीसरा चैलेंज है वो है टोल प्रोजेक्ट्स जो इन्हें टेंडर मिलते हैं, उसमें एग्रेसिव बिडिंग की वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा लो साइड होगा। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप करीब 500 करोड़ का है। इसका पीई जो आईपीओ लिस्ट होने के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो करीब 22 का है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज पीई से कम है। इसका इंडस्ट्री एवरेज पीई करीब 29 का है। इसका आरओई है 19 का और इसका आरओसीई है 16.56 का। इसका डेब्ट टू इक्विटी है 0.61 का, जो कि अच्छा है, और इसका करंट अर्निंग पर शेयर है 3.40 का। इसके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इसके जो एसेट्स है वो 3 साल से तो बढ़ रहे हैं। 2023 में 156 करोड़, 2024 में 202 करोड़ और 2025 में 231 करोड़। और इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 456 से बढ़कर 2024 में 576 करोड़ का हुआ था, लेकिन 2025 में ये करीब 13% कम रहा, 504 करोड़ का। और इसके बाद इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ये 2023 में 13.8 करोड़ का था और 2024 में करीब 21.41 करोड़ का था और 2025 में 22.4 करोड़ का था। और इसके एबिटा की बात करें तो ये 2023 में 27.69 करोड़ का था और 2024 में 38 करोड़ का था और 2025 में ये 31 करोड़ का है। इनके आईपीओ का टोटल इशू साइज है करीब 130 करोड़। इस आईपीओ के पहले इनके प्रोमोटर्स की होल्डिंग 94.95% की है। इनके आईपीओ लॉन्च करने का रीज़न है कि इन्हें वर्किंग कैपिटल चाहिए और इन्हें अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, ना कि इन्हें कोई पुराना लोन या डेब्ट रीपे करना है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है। अब इस आईपीओ के डेट्स की बात करें तो इस आईपीओ में आप 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलॉटमेंट होंगे 8 अगस्त को, और अगर आपको ये अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो इसका रिफंड मिलेगा 11 अगस्त को। और अगर आपको ये अलॉटमेंट मिलती है तो आपके अकाउंट में शेयर्स आएंगे 12 अगस्त को और ये शेयर लिस्ट होगा 12 अगस्त को। अब आते हैं कंक्लूजन पे। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये एक एसएमई टाइप की कंपनी लगती है, लेकिन ये मेन बोर्ड
में लिस्ट हो रही है, जिसकी वजह से इसकी विजिबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों ही बढ़ेगी। अभी फ़िलहाल मैं इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे लॉन्ग टर्म में भी ट्रैक करूँगा, क्योंकि ये एक पोटेंशियल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक बन सकता है। आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने के पहले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।